हाँ जी। बाबा बाबा बेहद वैराग्य माने क्या बाबा? वो सन्यासी होते हैं, घर छोड़ते हैं, घरवाली को छोड़ देते हैं, जमीन जायदाद की संपत्ति को छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों को नहीं छोड़ते हैं। और जो बेहद के सन्यासी हैं उनको बाप सिखाते हैं कि भले घर गृहस्थ की कीचड़ में रहो, धंधा धोरी करो, बीवी बाल बच्चों को संभालो, धन संपत्ति को भी संभालो, लेकिन क्या करना है? हैं? बाप की याद में रह करके विकारों से मुक्ति पाओ। ऐसे निर्विकारी बनेंगे तो तुम पूज्य देवता बन जावेंगे। ये बेहद का सन्यास हुआ। और सोचना माने सोचना, अंधा और सोचना। अंधा माने जिसे आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सोच रहा माने जो सब कुछ देखता है इन आंखों से। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको मिला हुआ है, उसे ज्ञान के तीसरे नेत्र से जिनको जो तीसरा नेत्र मिला हुआ है वो बाप को पहचानते हैं, और जिनको वो ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिला है वो बाप को नहीं देख पाते। तो अंधे हुए या सोजरे हुए? अंधे हुए। और हाँ, अभी अभी मुरली में भगवान वाच बोल के उसके बाद में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जो श्लोक बताया ना, हाँ, तो उसके अंदर गीता में वो धृतराष्ट्र वाच बोल के लिखा हुआ है ना, है? धृतराष्ट्र वाचा बोल के लिखा हुआ है ना, हाँ, तो फिर कौन सा सही है? है? मतलब भगवान वाच वही भगवान वाच है, हाँ, धृतराष्ट्र वाच बोल के लिखा हुआ है ना उसके ऊपर। हाँ, वो धृतराष्ट्र ने वाच किया कि मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है, कैसा युद्ध चल रहा है, वो भगवान ने थोड़ा ही बोला। कौन कौन है उस युद्ध में? गीता में तो वो धृतराष्ट्र वाच बोल के लिखा हुआ है। हाँ, गीता में भी लिखा हुआ है, यहाँ भी है। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कौरव भी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? हैं? आगे चल के सुनेंगे। कौरवों का बाप भी सुनेगा या नहीं सुनेगा? हैं? सुनेगा। यहाँ कौरवों का बाप कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो गीता का भगवान खुद को मानते हैं या गीता का भगवान किसी साकार मनुष्य में आए हुए बाप को मानते हैं? तो उन्हें बाप दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है तो अंधे, और उनको फॉलो करने वाले सब अंधे की औलाद अंधे। तो धृतराष्ट्र वाच नहीं करते? धृतराष्ट्र वाच बोल के गीता में है। मुरली में इंटरफियर करके नहीं बोलते, बोलते हैं। और हैं? पॉइंट पे आया बाबा, ऐसी कोई बात नहीं जो दुर्बल लागू का बुद्धि हो, हाँ, सज्जन भी हो, खराब भी हो, और जो भी सब दुनिया विशेषताएं तुम्हारे लिए आ जाती है। हाँ, सकारात्मक क्या होता है?
बाबा ने दुनिया में सबसे जास्ती खराब बात क्या बोली? बड़े से बड़ा पाप क्या बोला? शराब। हैं? क्या? शराब पीना सबसे बड़ा पाप बोला। काम विकार को सबसे बड़ा पाप बोला। विष पीना, तो जिसे जगत पिता कहते हैं वो कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? बोलो, किसको कहते हैं? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, 33 करोड़ देवताओं में से किसको कहते हैं? शंकर को कहते हैं। तो बड़े से बड़ा पापी है या नहीं है? विष किसको कहा जाता है? काम विकार तो सब भोगते हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य। ऐसा दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है जो काम विकार न भोगता हो। मुरली में बोला है बन पतित बनना है, वो तो कायदा है इस कलयुगी दुनिया का। परंतु एक के साथ पतित बनना है, अनेकों के साथ पतित बनना बेकायदे है। तो सबसे बड़ा पापी दुनिया में कौन हुआ? अरे विष किसे कहा जाता है? पराई स्त्री और पर पुरुष को भोग करना, पर पुरुष के साथ इंद्रियों का संभोग करना, सुख उठाना, ये विष है। आत्मा को एकदम नीचे गिरा देगा। समझ में नहीं आया? आया। आगे और हाँ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काहे से नष्टो मोहा? अपनी देह से नष्टो मोहा। क्या? देह से नष्टो मोहा का क्या मतलब है? ये देह को बढ़िया बढ़िया चीजें पकवान खाने को मिले तो नष्टो मोहा कहेंगे? नहीं। अच्छे से अच्छा भोजन मिले, अगर ये इच्छा है तो धंधा दौरी भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हैं? नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और ये इच्छा त्याग दी, देह को अच्छे से अच्छे भोजन की ये एक मिसाल दिया। कानों को सुंदर सुंदर गाना सुनने की आदत त्याग दी, जो मुरली में बोला है न गीत सुनना है और हैं गीत गाना भी नहीं है। तो ये इच्छा भी त्याग दी। आंखों से अच्छी अच्छी फिल्में देखते रहे, सीरियल देखते रहे। सीरियल देखेंगे तो हम ब्राह्मण बनेंगे, अगर सीरियल देखने को नहीं मिलेगा तो हम त्याग पत्र दे के चले जाएं, हमें नहीं ऐसा ब्राह्मण पना चाहिए। तो आंखें भी देह का अंग है या नहीं है? हैं? तो देह के कोई भी अंग हो, उन अंगों से सुख भोगने की इच्छा है, इसका मतलब देह का सुख त्यागा नहीं है, मोह नष्ट नहीं हुआ है। जिनका देह से मोह नष्ट हो गया उनको भले खिचड़ी खाने को मिले,
सूखी रोटी दाल चावल मिले तो पुरुषार्थ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? कर सकेंगे। तो देह से ममत्व टूट जाए, देह का मोह टूट जाए, फिर है देह के संबंधियों से मोह टूट जाए। अम्मा मरे तो हलवा खाओ। क्यों अम्मा ही मरे, अम्मा ही को क्यों मार दिया है? ऐसे क्यों नहीं बोला बप्पा मरे तो हलवा खाओ? क्यों नहीं बोला हैं? अरे बाप से तो वर्षा लेना है। मरे कैसे? आज ही तो मुरली में बोला साथ ले जाऊंगा, तो मर जाएगा तो साथ कैसे ले जाएगा? तो बाप के सिवाय और कोई से मोह न हो। कोई से भी मोह होगा, मित्र से, संबंधी से, नाना से, चाचा से, काका से, ताऊ से, भैया से, तो नष्टो मोहा नहीं कहे जाएंगे। देह से नष्ट मोहा, देह के संबंधियों से नष्ट मोह, और देह के पदार्थों से नष्ट मोहा। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? अरे कपड़े अच्छे अच्छे पहनने को मिले, देह के पदार्थ है ना। अच्छी सी चप्पलें पहनने को मिले, चश्मा अगर पहनेंगे तो बढ़िया वाला चश्मा ही पहनेंगे। एकदम हाई क्लास। धूप में भी काम करे और नजर का भी काम करे और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता हो। तो ये सब देह के पदार्थ हैं। नहीं तो जैसा भी मिल जाए वैसे में संतुष्ट होना चाहिए। तो कहेंगे क्या? देह के पदार्थों से भी नष्ट मोह। अनेक आत्माएं इस जीवन में हमारे संबंध में आती हैं और संपर्क में आती हैं। जो जो आत्माएं संबंध में आई, संपर्क में आई, उनके प्रति विशेष लगाव हो, विशेष बुद्धि खिंचती हो, बुद्धि में याद उनकी खास याद आती हो। ईश्वरीय सेवा के लिए याद आती है, वो एक अलग बात, क्योंकि ईश्वर का संदेश तो सभी को देना है, चाहे संपर्क वाले हों चाहे संबंधी हों। संदेश दे दिया और हमारा काम खत्म। अगला है समय। जो समय है वो हम कहाँ लगा रहे हैं? ईश्वर की सेवा में समय जा रहा है या अपनी देह की परवरिश में समय जा रहा है?
देह के संबंधियों की परवरिश में समय जा रहा है, देह के जो संपर्क में आए उनके उन संपर्कियों की सेवा में समय जा रहा है। नहीं तो समय कहाँ जाना है? ईश्वरीय सेवा में। ईश्वर के जितने भी बच्चे हैं उन सब की सेवा हमें करनी है। हम एक दो के कल्याणकारी हैं या सारे विश्व के कल्याणकारी हैं? किसके बच्चे हैं? विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। तो नष्टो मोहा मना अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। पॉइंट आया चतुर्विश्व युग होगा, ये अंतर नजारा नहीं देख पाएंगे, ये नजारा कौन देखेंगे और कैसे देखेंगे और कहाँ देखेंगे? तुम बच्चे देखेंगे सूर्यवंशी, इस दुनिया में ही देखेंगे। सारी दुनिया जलमय हो जाएगी, कहाँ रहेंगे? पहाड़ वहाड़ रहेंगे कि नहीं? नहीं रहेंगे। पहाड़ तो रहेंगे। और कैसे देखेंगे? पहाड़ के ऊपर से देखेंगे? इन आंखों से देखेंगे। हैं? डायरेक्ट देखेंगे या टीवी से देखेंगे? टीवी से भी देखेंगे। टीवी तो तब नहीं रहेगा जब सारी दुनिया जलमयी होने लगेगी। टीवी तब नहीं रहेगा। जैसे दीपावली में 12-1 बजे तक धीरे धीरे फोड़ते रहते हैं पटाखे, फिर बाद में क्या करते हैं? सारे एकदम छोड़ देते हैं। तो जो 5-7 रोज का युद्ध होगा, चतुर्थ विश्व युद्ध है, उसमें ये टीवी टावी कुछ नहीं रहेंगे। या जहां जहां जिस जिस शहर में बड़े बड़े बम्बों का धमाका होता रहेगा, वहां ये टीवी टावी टावर वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, में रहते हैं ना, ऐसा एडवांस का ज्ञान सुनते ही वैसा हमको टचिंग होएगा। नहीं तो पहले ही हम संकल्प करेंगे इधर से निकल जाएंगे, ऐसे नहीं तो शिव बाबा की चेक वैसा टचिंग होएगा। ज्ञान सुनते हैं। बीके में आए, बेसिक ज्ञान सुना तो घर वालों से अटैचमेंट रहा या छूट गया है? क्या हुआ? अरे घर वालों से दिल लगी रही या दिल टूटने लगी? क्या हुआ? अरे बेसिक ज्ञान लेने के बाद 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो बाबा के घर में ही रहना चाहते हैं, सरेंडर, और दूसरे ऐसे होते हैं कि बाबा के घर में नहीं रहेंगे, थोड़ा बाबा के घर में जाएंगे, थोड़ा अपने घर में रहेंगे। अब पता नहीं आप कौन सी लिस्ट में थे बेसिक में? आप कौन सी लिस्ट में थे? तो आज भी समझ में नहीं आता बाबा, मैं ऐसा एडवांस मिरेकल में ऐसा सुनते ही क्यों हुआ? ऐसा पहले से ही मेरे को टचिंग था, इधर से निकल जाओ। आपके सामने तो मुरली पड़ी, मुरली में तो लिखा है मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ खेलेंगे और साथ साथ जाएंगे।
ये मुरली में नहीं बोला, किसने? भगवान ने बोला कि कोई शैतान ने बोला? क्यों नहीं समझ में आता है? मैं कुछ संकल्प किया, मैं तरीके से निकल जाऊँ, मैं तो शिव बाबा ने खींच के लेके आया, ऐसा आज तक नहीं मालूम। इतने जो बैठे हैं इनको बाह पकड़ करके शिव बाबा ले आया, ले आया। अरे बोलो ना। कोई टचिंग होते हैं क्या बाबा, मैं इधर से निकल जाऊँ, ऐसा क्या तरीके से? अभी बोला घर में से निकल जाऊं, या ये बोला घर गृहस्थ में रह करके बच्चों की पालना करते हुए इस ज्ञान को उठाना है, कमल फूल समान रहना है, घर गृहस्थ की कीचड़ को छोड़ के नहीं भागना है। हाँ जी, और हाँ जी, गाय एक जानवर है, हाथ उठाओ। हाँ, गाय एक जानवर है, हाँ, परंतु इसको गौमाता बोलते हैं। ये नाम कैसे आया बाबा? शास्त्रों से आया, शास्त्रों से ये गौ माता नाम आया। जानवर गौ माता को उन्होंने माता समझ लिया, लेकिन जब बाप आते हैं तो असलियत बताते हैं। जैसे गौ सब जानवरों में से सबसे सीधा जानवर होता है, जिस खूंटे से बांधो उसी खूंटे से बंधा रहता है। ऐसे ये भारत की गौएं हैं, कन्याएं माताएं, विदेशों की कन्याएं माताएं नहीं। ये भारत की कन्याएं माताएं ऐसी सीधी सादी हैं कि उनको जीवन में जिस खूंटे से बांध दिया जाता है जीवन भर वहीं बंध के रहती है। और जब बाप आते हैं तो छटनी भी होती है कि विदेशी गौएं कौन सी हैं और स्वदेशी गौएं कौन सी। इन गौओं की रक्षा करनी है। और भगवान बाप ने आकर के इन ह्यूमन गौओं की रक्षा की थी। जानवर गैयों को नहीं चराते थे, और न कृष्ण भगवान थे। कोई लाठी लेकर के गौओं को चराते हो, ऐसा नहीं है। ये श्रीमत की लाठी है। श्रीमत की लाठी को जीवन में धारण करके अगर चलते रहेंगे तो इस संसार सागर से पार उतर जाएंगे। हाँ, अभी जो विदेशी हाथ उठाओ, अभी जो विदेशी व्यवस्था, हाथ उठाओ, कौन है? हाँ, वो भविष्य में आपका बिहारी स्थान हो जाएगा। इसका रहस्य क्या है? विदेश में क्या हो जाएगा? अभी जो विदेशी सेवा स्थान है, हाँ, वो भविष्य में आपका बिहारी स्थान हो जाएगा। विहार करने का स्थान, पिकनिक करने जाएंगे। विदेशों में जब जलमयी होने लगेगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल के मीलों ऊंचे पहाड़ जब फटने लगेंगे सूर्य की गर्मी से, तो वो पहाड़ टूट टूट करके समंदर में आएंगे। तो समंदर का पानी क्या होगा? है ऊपर आने लगेगा। तो भले ऊपर आने लगे, कुछ स्थान ऊंचे ऊंचे बचेंगे या नहीं बचेंगे? हैं? अरे बचेंगे ना। तो वो जो ऊंचे ऊंचे स्थान होंगे वो हमारे पिकनिक के स्थान होंगे। हम वहां आहार विहार जाकर के करेंगे, जाएंगे और आएंगे। और हाँ, जो
द्वापर युग से आने वाले धर्मपिता आत्मा है वो 33 करोड़ देवताओं में आएंगे नहीं आएंगे? हाँ आते हैं नहीं आते? आते हैं। तो जो धर्म पिताएं आते हैं वो भारत में आते हैं और भारतवासियों में भी आते हैं। भारत में मातृ प्रधान देश कहा जाता है या पितृ प्रधान देश कहा जाता है? मातृ प्रधान देश है। मातृ प्रधान क्यों कहा? क्योंकि जो भी धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं वो भारत के जो माताएं हैं, अपने अपने धर्मों की माताएं कन्याएं हैं, उनमें प्रवेश करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध आता है, सिद्धार्थ में प्रवेश करता है। जो सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति है वो भारत का है या विदेश का है? भारत का है। सतयुग में वो आत्मा आती है, लेकिन कम कलाओं वाले पीढ़ी में आती है। 16 कला संपूर्ण पीढ़ी में नहीं आते वो लोग, धर्म पिताओं के आधारभूत। इसलिए वो अन्यान्य धर्म पिताओं की सहयोगिनी शक्ति बनते हैं। और बाबा एक माता जी का प्रश्न था, हाथ उठाओ। सारी दुनिया जन्महीन हो जाएगी हाँ तो सबको दिमागों से देखेंगे, पहाड़ से ऐसा बोलते हैं? पहाड़ होगा और पहाड़ के ऊपर से देखेंगे। सब थोड़े ही एक पहाड़ से देखेंगे। क्या विदेशों में पहाड़ नहीं है? तो विदेशों में जो होंगे वो विदेशी पहाड़ों से देखेंगे। स्वदेश में होंगे वो स्वदेशी पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, वहां से देखेंगे। तो उंगली का पॉइंट है बाबा, हाँ दिमागों से जो कुछ भी देखते हो वो सब जाने वाला है। हाँ जाने वाला है। तो उस समय भी उंगली आंखों से देखते हैं तो उसी पहाड़ पे रह करके हाँ उसी जगह से देखते हैं। जो भी देखेंगे वो सब भी खलास हो जाएगा आखिरी एटमिक बार में। क्योंकि जो एटमिक बार होगी उससे पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो क्या होगा? जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वो चंद्रमा प्रशांत सागर में आके चिपक जाएगा। प्रशांत सागर में जितना पानी है फिर क्या होगा? हैं? अरे जलमयी तो पहले से ही थी, फिर क्या होगा? प्रशांत सागर का सारा पानी उफान करके पहाड़ों को भी ले डूबेगा, कुछ नहीं बचेगा। बाबा उस समय जो माउंट आबू में तपस्या धाम बने, माउंट आबू वाली आत्माएं भी तपस्या धाम में जो तपस्या धाम में होंगी उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी। वो रुद्रमाला के मण के विजयमाला में ऐड हो जाएंगे। तो बाबा वो लोग आप उस समय दिव्य दृष्टि से देखेंगे हैं? दिव्य दृष्टि से देखेंगे क्या क्या देखेंगे? जो आत्माएं ऐसे परम धाम से देता है, हाँ जी। उस समय उनकी दृष्टि निर्विकारी होगी। अरे उनकी दृष्टि तो तीसरा नेत्र परिपक्व हो जाएगा, ज्ञान से देखेंगे। बंद आंखों के साक्षात्कार से भक्त लोग देखते हैं, और ज्ञानी
बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से सब कुछ देखते हैं। भूतल देखें शैलबन भूतल भूर निदान, रामायण में भी कहा है जो संपूर्ण आत्माएं हो जाएंगी वो एक जगह बैठे बैठे ही सारी सृष्टि का तीसरे नेत्र से नजारा देखेंगे। ऐसा बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र मिल जाएगा। और बाबा मुरली का पॉइंट है, बाप के पास बच्चे सरेंडर होते हैं और बच्चों के पास बाप सरेंडर होते हैं। बना कौन से धर्म के आत्माओं के पास बाप सरेंडर होते हैं, बच्चों के पास सूर्यवंशी बच्चों के पास ही सरेंडर होते हैं। तो माना जैसे मोहम्मद आया, मूर्तियों का पूजन खंडन किया और शास्त्रों को जलाया दफनाया, हाँ वैसे ही अपने यज्ञ में जो ऐसे कर रहे हैं, जैसे होलिया हो वार्तालाप हो, उन बच्चों के सामने बाप सरेंडर हो सकता है। श्रीमत पे चलने वालों के सामने सरेंडर होगा या श्रीमत का विघटन करने वालों के सामने सरेंडर होगा? चलने वालों के साथ। फिर बाप तो कहते हैं मैं जब आता हूँ तो मैं खुद ही सारा ज्ञान सुनाता हूँ। तुम पहले कुछ जानते थे क्या? नहीं जानते थे, तो अब तुम क्या प्रश्न पूछोगे? जानने के लिए बाबा, जानते नहीं। ऐसा मुरली में एक ही पॉइंट है, बोला है, गीता में भी बोला है, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर करके ज्ञान को क्लियर कर लेना है। लेकिन दो प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। एक है आपस में विरोध पैदा होता है फिर प्रश्न पैदा होते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे भी हैं जो दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बने हैं, उनको भी ढेर सारे प्रश्न पैदा होते हैं, क्योंकि उनका संकल्पों का खून कहां से आया है? हैं? अरे स्वधर्म में से आया है, स्वदेश में से आया है, या विधर्मियों और विदेशियों से आया है? तो प्रश्न तो उनको जरूर पैदा होंगे और ढेर के ढेर प्रश्न पैदा होते हैं। बाबा मुरली का पॉइंट है, जितना ही ज्ञान सुनाता है, हाँ तो जितना ही ज्ञान सुनाता है तो इतना ही मनन चिंतन चलेगा। हाँ मनन चिंतन चलता है तो जितना ही प्रश्न उठेगा। हाँ प्रश्न उठता है तो बाबा आते हैं तो बाबा के सामने क्लियर करते हैं। हाँ क्लियर करते हैं। बाबा क्या उठ के भागते हैं क्या गुरुओं की तरह? अब तो बाबा हमारे साथ है ना। हाँ, अब किसके साथ अंत तक है और किसके कौन बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं ये कुछ पता है भी? हाँ, जो भाग रहे हैं उनका तो पता है। बाबा ऐसा सोचना भी हनुमान से नुकसान होता है। अरे ये ज्ञान की बातें हैं कि सोचना ये है वो है? ज्ञान की बातें, दुनिया का विनाश होगा, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? ज्ञान है। ये कोई विघटन की बात है? विनाश नहीं होगा, विरोधियों का विनाश नहीं होगा, पापाचारियों का विनाश नहीं होगा, तो जो देव आत्माएं हैं उनकी राजधानी प्रत्यक्ष कैसे होगी संसार में? राजधानी प्रत्यक्ष होनी है या नहीं होनी है? सभी धर्म वाले स्वर्ग को मानते हैं। कैसे मानेंगे? अब ताबड़तोड़ विनाश होना शुरू हो जाएगा तो मानने लगेंगे, बहुत मानेंगे। जो बिल्कुल नास्तिक होंगे, रशियंस की तरह, जिन्होंने एटम बम बनाए हैं, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में है ग्लानी के एटम बम और बाहर की दुनिया में है स्थूल एटम बम। जो ग्लानी करने वाले होते हैं वो अपनी ग्लानी करते हैं या दूसरों की ग्लानी करते हैं? दूसरों की ग्लानी करना माने परचिंतन, परचिंतन माना पतन की जड़। तो बाप कहते हैं मैं विनाश जरूर कराता हूं,
तब ही वापस जाऊंगा। तो अंत में वापस जाते हैं। त्रिमूर्ति का काम खत्म तो बाप का काम भी खत्म। और हाँ मदन वालों को मदन छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक वालों को लागू होता है। बेसिक वालों को लागू होता है या एडवांस वालों? अच्छा, एडवांस वालों को छोड़ना पड़ेगा सिर्फ, बेसिक वालों को मधुबन नहीं छोड़ना पड़ेगा। वो माउंट आबू में डटे रहेंगे ऐसे। बाबा एक पॉइंट था, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। हाँ ताला भी नहीं लगाने देंगे। हाँ जी। बाबा ताला क्यों लगाना चाहते हैं? जो अपने घर में रहते हैं तो वो घर जो है वो बाहर की दुनिया के बीच में है, चोरों चकारों की दुनिया के बीच में है या रामराज्य के बीच में है? चोरों चकारों की दुनिया के बीच में है। तो ताला लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ताला लगाएंगे। लेकिन जब वारंट निकलते हैं तो क्या होता है और पुलिस सामने आ जाती है तो ताला लगाने के लिए चाबी ढूंढते हैं? नहीं, भाग खड़े होते हैं। 2018 में एक आता रहा, संगत एक ही हैं? 2018 में एक बोल से आप बोले ना। अरे संबत एक जब शुरू होगा वो किसको लागू होता है? तो नई दुनिया की शुरुआत होगी ना, होगी ना। वो नई दुनिया में सब आ जाएंगे या नंबर बार आएंगे, और जो नंबर बार आएंगे वो कंप्लीट होंगे फुल या कुछ कमी वाले होंगे? हैं? कमी वाले होंगे, कंप्लीट वाले ही होंगे। तो कंप्लीट वाले कितनी आत्माएं हैं? 8 हैं। उन्हीं के लिए होगा संबत एक की दुनिया शुरू हो गई। दुनिया वालों को पता ही नहीं लगेगा, वो ही राजधानी में आएंगे पहले, फिर नंबर बार आते रहेंगे। और है क्या बोला? एक वार्तालाप में बाबा ने बोला, हाँ शिव बाबा की अत्यंत प्रीति चीज, चैतन्य चीज पार्वती शिव मां क्यों नहीं बोला? हाँ, शिव बाबा की प्रीति है। हाँ, क्योंकि रास्ते की अनुसुईया माता क्यों नहीं है करके पूछ रहे हैं। क्योंकि वो शिव बाबा जो है वो पुरुष है या स्त्री है? हैं? पुरुष है। उसे प्रवृत्ति चाहिए या नहीं चाहिए? अरे नई दुनिया स्थापन करने गया तो प्रवृत्ति मार्ग वाली दुनिया होगी या निवृत्ति मार्ग वालों की होगी? तो उसे प्रवृत्ति चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? चाहिए। तो प्रवृत्ति रुद्रमाला में मिलेगी या विजयमाला की रानियों में मिलेगी? बताओ। तो विजयमाला की रानियों को ढूंढेगा। और बोल भी दिया किसका आवाहन करो? विजयमाला का आवाहन करो, मेरे बच्चों का आवाहन न करो। मेरे बच्चे कौन? रुद्रमाला, उनका आवाहन न करो। किसका आवाहन करो? विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला आएगी तो तुम्हारी प्रवृत्ति पक्की बनेगी 2500 साल की। नहीं आएगी तो तुम्हारी प्रवृत्ति पक्की नहीं बन पाएगी। तो अनुसुईया माता रुद्रमाला में है
या विजयमाला में है? रुद्रमाला में है। भाव स्वभाव संस्कार से अनेक जन्मों का पुरुष संस्कार है या स्त्री संस्कार है? पुरुष संस्कार है। ये माला स्थापन करने के लिए 100% अष्टदेवीय निमित्त बनेगा ना? बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कौन निमित्त बनेगा? तो ये विशेष काम भी वही करेंगे जिनको जरूरत है वो आवाहन करेगा, या जिसको जरूरत कम है वो आवाहन करेगा? जिसको ज्यादा जरूरत है वो ज्यादा आवाहन करेगा। बाबा एक मुरली में पॉइंट आया था, है कोई भी बात किसी की बात छुपेगी नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं। आगे ऐसा समय आने वाला है कोई कितना भी छुपाना चाहे लेकिन उसकी कोई बात दुनिया में छुपेगी नहीं, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ बोलो। तो बाबा से श्रीमत लेकर के उनको लेकर के चले हैं, इसका भी प्रूफ मिलेगा क्या? अरे इस बाबा से श्रीमत लेके चलने वाले कितने हैं? प्रूफ नहीं मिला? नहीं, जब वो ऐसे स्थिति आ जाएगी हैं? जब वो सिचुएशन आ जाएगा, उस सिचुएशन में वो भी प्रूफ मिलेगा। हाँ ये लोग ये श्रीमत लिया है, चंद्रमा की ने श्रीमत लिया है। अरे बाबा ने अभी प्रूफ दे दिया। बाबा ने बोला बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते। ये प्रूफ है। अभी घड़ी घड़ी उनका कनेक्शन जुटा रहेगा प्रैक्टिकल जीवन में। उनका कनेक्शन लौकिक दुनिया वालों से नहीं होगा। माँ माँ नहीं, बाप बाप नहीं, भाई भाई नहीं। किससे कनेक्शन होगा? उनकी पहचान है शुरुआत से ही, नष्टो मोहा स्मृति, पूरा नहीं लेकिन औरों के मुकाबले और जितने पुरुषार्थी हैं उनके मुकाबले उनके जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में उनकी सेवा को देखने से ये पता चलेगा कि वो जितने नष्टो मोहा हैं शुरुआत से, उतना नष्टो मोहा कोई नहीं बनता है। और शास्त्रों में लिखा गाय की मुख में 7 वेद हैं? गाय की मुख में 7 वेद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। गाय कौन सी प्रसिद्ध है शास्त्रों में? है कामधेनु का पाठ ब्राह्मणों की दुनिया में किसका है? हैं? जगदम्बा का। और जगदम्बा मुख से जो ज्ञान सुनाती है वो मुख में भरा हुआ है या दिमाग में भरा हुआ है? अरे सरस्वती को क्या कहते हैं? ज्ञान की देवी। तो ज्ञान की देवी वो ज्ञान मुख से सुनाती है या बुद्धि में भी ज्ञान भरा हुआ है सारा? बुद्धि माने समझ। मुख से सुनाती है तो मुख से ज्ञान तभी सुनाएगी जब चारों वेदों का सारा ज्ञान बुद्धि में भरा हो। ब्रह्मा के मुख से वेद निकलते हैं। ब्रह्मा से मुख से निकले हुए वेदों को किसने हप किया है? सरस्वती ने हप किया ना। तो ज्ञान की देवी है। ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा सरस्वती, उसके मुख में वेद माने ज्ञान, विद माने जानना, जानकारी का सारा ज्ञान भरा हुआ है। बोलने वाला ज्ञान है, समझने वाला ज्ञान नहीं है।
इसलिए जगदम्बा का आखिरी रूप क्या है? महाकाली। कौन सा अंग है जिसको देख करके लोग डरते हैं? मुख में से जो जीभ निकली हुई है लपलपाती हुई। और ब्रह्मा कुमारियों की अम्बा है या नहीं है? है। ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं एडवांस पार्टी वालों के लिए? जीभ से ग्लानि निकालती हैं या गायन करती हैं? और वो उनकी अम्मा है तो क्या करेगी? हैं? ऐसी ग्लानि अखबारों में निकालेगी, ऐसी ग्लानि टीवी में आएगी, चैनल्स में आएगी कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर। कौन है ज्ञान सरोवर? बाप को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के कहाँ जाएंगे? हैं? छोड़ के कहाँ जाएंगे? जहां उन्हें दुनिया में दिखाई पड़ेगा कि हमें आसरा मिल सकता है। अरे अपना अपना आसरा तो अलग अलग है ना। जो जिस धर्म से आए होंगे वही उनको आसरा मिलेगा। बाबा, हाँ, महाकाली के मस्तक में शंकर जी को भी दिखाते हैं और चंद्रमा को भी दिखाते हैं। चंद्रमा को भी दिखाते हैं। और महाकाली का जो पैर है, हाँ, शंकर जी के छाती पर रखा। हाँ जी। तो फिर ये कैसे हो सकता बाबा? कोई कदम आगे बढ़ाता है तो दुनिया में जितने भी कदम आगे बढ़ाने वाले हैं वो सब कदम सोच समझ के बढ़ाते हैं कि कभी कदम बिना सोचे समझे भी चले जाते हैं। बिना सोचे समझे भी कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सोचा समझा कदम नहीं था। क्या? जगत पिता की छाती पर पांव रख देना। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ था। सूर्यवंशियों ने जब यज्ञ छोड़ा था तो तीखी वाणी चलाने वालों में कौन आगे थी? कौन सी आत्मा आगे थी? कोई ब्रह्मा कुमारी आगे थी, गंगे दादी आगे थी, कुमारिका दादी आगे थी, ब्रह्मा बाबा आगे थे, सरस्वती माता आगे थी। कौन आगे थी? हैं? कौन मम्मा? जगदम्बा आगे थी। जो आदि में सोई अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। वाणी जयराम कहा जाता है, वाणी की देवी कही जाती है। उस वाणी के आधार पर सबको चलना पड़ता है। इसलिए बोला है राज करेगा खालसा। क्या? वो देवी सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेगी। जो बाबा ने मुरली में बोला है, किसके लिए बोला है? विजयमाला के लिए बोला है या रुद्रमाला के लिए बोला है? हैं? विजयमाला के लिए बोला। विजयमाला की लक्ष्मी बनेगी, लक्ष्मी श्रेष्ठ के ऊपर राज्य करेगी या राक्षसों के ऊपर राज्य करेगी? और जगदम्बा सारे जगत के ऊपर राज्य करेगी। ब्राह्मणों की दुनिया का जो जगत है उसमें भी राज्य करेगी। बोला है रुद्रमाला के लिए क्या बोला है? तुम मेरे बच्चे हो। कौन? रुद्रमाला। तुम मेरे जो बच्चे हो, कैसे बच्चे हो? हैं? तुम्हारी लाखों के तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे।
और करोड़ों की तादाद में तुम्हारी मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तुम्हारी एक के लिए कहा जाता है या कम से कम 2 के लिए कहा जाता है? हैं? कम से कम 2 होना चाहिए। तो रुद्रमाला में ऊपर के 2 मणके कौन है? जगदम्बा और जगत पिता। सारी दुनिया झुक जाती है माता के पीछे, माता गुरु। फिर क्या होता है? बेसिक का जब अंत हुआ शुरू, तो क्या हुआ था? बेसिक नॉलेज का अंत कब शुरू हुआ है? अरे बेसिक नॉलेज वालों का अंत शुरू होने का कोई टाइम था? 76। जब 76 शुरू हुआ तो बाबा ने बोला था क्या 76 में विनाश होगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश हुआ है या नहीं हुआ? हुआ, शुरू हुआ। और जो विनाश शुरू हुआ उसमें नई दुनिया में आने वाले तुम बच्चे थे नंबरवार। ब्राह्मणों की नई दुनिया, ब्राह्मणों की नई दुनिया की कलम लगाई गई या नहीं लगाई गई? कलम लगाई गई तो पुरानी दुनिया के बेसिक ब्राह्मणों में से लगाई गई या कोई कलम ऊपर से आती है जिसमें लगाई जाती है? हैं? बेसिक के पुराने ब्राह्मण आए और उनमें कलम लगाई गई। तो उस समय क्या हुआ? उस समय ये हुआ, जो कलम लगाने में कलम में आ गए नई कलम में, उन्होंने एक खास काम किया। क्या किया? डूबी जा डूबी जा डूबी जा। किसको डुबाया है? किसको डुबाया? अरे बोलो क्यों ना? अरे ब्रह्मा कुमारियों को डुबोया या नहीं डुबोया? हैं? डुबोया। और जब डुबोया और वो नहीं डूबती है तो क्या करते हैं? लात मार के डुबोते हैं। लात माने क्या? बुद्धि रूपी पांव ऐसी ठोकर मारते हैं कि वो डूबना ही पड़ता है। और इसका प्रूफ क्या है कि डूबना पड़ेगा? मुरली को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो मुरली में बोला है, तुम बच्चे वो शब्द हटा करके ब्रह्मा कुमारी, वो शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख देना। फिर आगे चल करके सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो साबित हो गया कि नहीं? डूबेंगी या नहीं डूबेंगी? उनका हेड कौन होगा तब? जो बाबा ने बोला था, ये बाबा भले चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक राज करेगी ब्राह्मणों की दुनिया में। तो उस समय डूबने वाली देवियों के बीच में मुखिया कौन होगी? हैं? कौन? कुमार दादी होगी। वो तो शरीर ही खत्म हो गया, होगी कहां से? कौन होगी? जगदम्बा। मुख में ज्ञान तो सारा भरा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान नहीं है।
जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, नारी से तुमको क्या बनना है, तो बनती है। नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य लिया नहीं लिया। ये लक्ष्य ले लिया क्या, जगदम्बा का सबसे बड़ा मेला लगता है, क्या लक्ष्य लिया, सबसे बड़ा मेला लगता है। और मेलों में मैला इकट्ठा होता है। ज्ञान जब विस्तार को पाता है तो तमो प्रधान बनता है या सतो प्रधान रहता है? हैं? क्या रहता है? तमो प्रधान हो जाता है। जब लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स खुल जाएंगे दुनिया में और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी, तो ज्ञान का विस्तार सारी दुनिया में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हैं? हो जाएगा। तो ज्ञान तमो प्रधान होगा या सतो प्रधान होगा? तमो प्रधान होगा। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में जो मुरलियां पढ़ने वाले, अखबार पढ़ने वाले, टीवी देखने वाले हैं, चैनल्स को देखने वाले हैं, उनका एक के साथ कनेक्शन होगा, एक से डायरेक्शन लेंगे, एक से ज्ञान सुनेंगे, या अनेकों दीदी दादी दादाओं दादियों से ज्ञान सुनेंगे? हैं? अनेकों से सुनेंगे। एक से सुनना यह है अव्यभिचारी ज्ञान, और अनेकों से सुनना व्यभिचारी ज्ञान बनाता है। तो उस दुनिया का विनाश होगा या नहीं होगा? हैं? तो डूबी जा होगी कि नहीं होगी? वो भी होगी। जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। एडवांस के आदि में भी हुआ। डूबी जा हुआ कि नहीं है? अरे यहाँ एडवांस में जितने आए हैं वो उन देवियों की जिनकी तन मन धन से पूजा करते थे, मकान बना के देते थे, लड्डू पेड़ा मलाई खिलाते थे, उनको डुबो दिया है या नहीं डुबो दिया? उनकी बात मानते हैं? नहीं मानते। तो ये नियम बना हुआ है, जैसा आदि में वैसा अंत में भी होता है। अब आप कहते हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आता। शिवानी सिस्टर टीवी में सुनाते हैं, ठीक है। आपने भट्टी कब की थी? 2000 हैं? 2000 2000 में भट्टी की थी। फिर रेगुलर चल रहे हैं? हैं? रोज? कौन सी गीता पाठशाला में? रोज गीता पाठशाला में। हाँ, हफ्ते में 2 बार। और कौन सी गीता पाठशाला में हफ्ते में 2 बार? हैं? बीके में जाते हैं? हाँ, हैदराबाद की मधुबन 15 साल से। तो कह रहे हैं हम 15 साल से चल रहे हैं ज्ञान में। 2000 में किया था। हाँ, फिर रेगुलर रहे या नहीं रहे? हफ्ते में 2 बार गीता पाठ मधुबन करते। रेगुलर आते रहे 15 साल। रेगुलर का क्या मतलब है? रेगुलर माने अगर सप्ताह में 1 बार आते हैं तो लगातार आते रहे, 15 दिन में आते हैं तो लगातार आते रहे, रोज आते हैं तो लगातार आते रहे, उसको कहेंगे रेगुलर। 15 साल से। झूठ बोले कौआ काटे। 2007 तक रेगुलर था। हाँ, उसके बाद क्रेडिट फॉर्म था तो 3 साल तक। हो फिर भर्ती किया। फिर भट्टी किया दोबारा। चलो। हाँ, शास्त्रों में लिखा था गाय की पूंछ में लक्ष्मी निवास करता है।
हाँ, गाय की पूंछ में लक्ष्मी निवास करती है। हाँ, इसका बेहद में अर्थ ये हुआ कि गाय कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? जगदम्बा। और जगदम्बा जब निकलेगी तो कौन पहले पहले फॉलो करेगा उसको? पूंछ पकड़ के लक्ष्मी फॉलो करेगी। और जब लक्ष्मी ही फॉलो करेगी जगदम्बा को, तो सबका विश्वास कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अरे लक्ष्मी की तरफ, जगदम्बा की तरफ जाएगा, महालक्ष्मी की तरफ जाएगा, या महानारायण की तरफ जाएगा? बस हो गया खेल। वो तो भगतिन है, भटकती रहती है। कौन कौन है भगतिन? कौन है फर्स्ट क्लास भगवान? अरे नारायण में है भगवान। और फर्स्ट क्लास भगतिन कौन है? हैं? अरे सारी ब्रह्मा कुमारियां भगतिन ही तो हैं। हैं? उनमें मुख्य भक्तिन कौन है? कोई फर्स्ट क्लास भक्तिन होगी कि नहीं होगी? कौन? लक्ष्मी। तो वो लक्ष्मी धक्के खाएगी भाग भाग करके, या नहीं खाएगी? धक्के खा खा के आती है। और ओम शांति। बाबा ने कहा जब महाशिवरात्रि होगी, शिव की प्रत्यक्षता होगी एक्चुअली, तब सारा प्रश्न पूछना बंद करेंगे, नहीं तो ये पीछा छोड़ने वाले नहीं है। बाबा बोले चले जाए, मम्मा अंतर रहे साथ में। तो बाबा इसका प्रूफ, तो बाबा तो अभी तक अभय तिवारी चला रहा है, ब्रह्मा बाबा। तो मम्मा तो सिर्फ छोटी बात में कार्य कर रही है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं है, और ब्रह्मा बाबा का रिजल्ट है। वो ऊपर वाला चला गया।